प्राइस एक्शन तो आप अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन अभी भी आपको राइट एंट्री और राइट एग्जिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन घबराइए मत, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ समय पहले का मेरा ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए, जहां पर भी मैं एंट्री लेता था ना, मार्केट या तो वहां से रिवर्स हो जाता था और या फिर मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाता था। और अब आप देखेंगे तो मेरे चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपको मिलेगा। मैंने लॉसेस अपने बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर लिए हैं और राइट एंट्री और राइट एग्जिट की वजह से मेरे टारगेट्स बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो गए हैं। ये सब करने के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा तिगड़म नहीं बढ़ाया है, सिर्फ प्राइस एक्शन के अंदर ये दो चीजें मैंने फाइंड आउट करी है, जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ भी रखने की कोशिश करूं। आपको इन्हें समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आप तक रखने वाला हूं वो एकदम बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ है। यानी कि मैं शुरू से बताने वाला हूं कि वो चीजें है क्या जो मैंने फाइंड आउट करी, और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि उन चीजों को आप लाइव मार्केट में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इन्हें सीखने के लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना 10 मिनट इस वीडियो के ऊपर पूरा अपना अटेंशन बना करके रखना है। और अगर आप अपना पूरा अटेंशन बनाए रखते हैं तो टुवर्ड्स द एंड आप वो सारी चीजें समझ जाएंगे, जिससे आपकी एंट्रीज राइट हो जाएंगी, आपके एग्जिट्स राइट हो जाएंगे, और आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, कभी कभार देखो क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट एक फसाड है। फसाड को हिंदी में बोलते हैं एक छलावा। यानी कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता असलियत में कुछ और है। अभी क्या है, हम जो फोकस करके बैठे हुए, ध्यान से समझिएगा, राइट एंट्री और राइट एग्जिट पर है। यानी कि हमारा फोकस कहां डाल दिया है, एंट्री और एग्जिट पे। आपने कोशिश भी करी होगी कि यार मैं अपनी एंट्री राइट कर दूं, मैं अपनी एग्जिट राइट कर दूं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कुछ चीजें हो नहीं पा रही है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है फंडामेंटल लेवल पे वो शायद कहीं और है। वो हो सकता है एंट्री और एग्जिट से पहले का प्रोसेस है। तो अगर हम उस पहले के प्रोसेस को करेक्ट कर दें तो मैं आपको बोलता हूं कि अब अगर आप पहले का प्रोसेस राइट कर दो तो राइट एंट्री और राइट एग्जिट राइट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही राइट हो जाता है। इसको हम इस वीडियो में प्रूव भी करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको फंडामेंटल लेवल पे पहले बेस समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है, राइट एंट्री और एग्जिट आप लोग कर क्यों नहीं पा रहे। आज से कुछ समय पहले मैंने एक YouTube पे 1 घंटे का प्राइस एक्शन कोर्स बना करके भी डाला हुआ है। इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर लेना, अंडरस्टैंडिंग ले लेना। लेकिन उस कोर्स का एक पार्ट दोबारा से आप तक रखूंगा ताकि चीजें ब्रश अप हो जाए। क्योंकि कई बार ना चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन जैसा मैंने बताया स्टॉक मार्केट फसाड है, दिखाया कुछ और जाता है और हम देखने की कोई और चीजों की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, एक बेसिक चीज है जिसको बोलते हैं डाउ थ्योरी। आपने सुना जरूर होगा, लेकिन एक बार इसको मेरे पर्सपेक्टिव से भी समझ लीजिए। डाउ थ्योरी क्या होती है? देखो, डाउ थ्योरी हेल्प करती है मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। इस चीज को पकड़ के चलिए, आगे मैं कहीं पर कनेक्ट करूंगा तो आपको याद होना चाहिए। डाउ थ्योरी में ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है उसका एक प्रोसेस होता है, वो समझ लीजिए। डाउ थ्योरी में अगर मार्केट एक लो से हाई बनाता है, उसके बाद जो दूसरा लो बनता है उसको बोलते हैं हायर लो। जब इसके बाद नया हाई बनेगा उसको बोलते हैं हायर हाई। ऑलराइट, जब हायर लोज और हायर हाईज बनते रहते हैं तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। इतना समझ लीजिए पहले। क्लियर हो गया? चेक मार्क लग गया। अब इसका उल्टा होता है बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड में हाई पहले बनेगा, लो बनेगा, उसके बाद एक हाई जो बनेगा उसको बोलेंगे लोअर हाई, और जो नया लो बनता है उसको बोलते हैं लोअर लो। यानी कि इस वाले लो से नीचे लोअर लो और इस वाले हाई से नीचे लोअर हाई। तो ये हो जाता है बियरिश ट्रेंड। इसको भी मैं आगे कनेक्ट करूंगा, अभी दिमाग में कहीं पर बैठा करके रख लीजिए। सबसे पहले एक चीज समझिए कि मोमेंटम आ कहां से रहा है। आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन के साथ चाहिए मोमेंटम। जब हम बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करता है? ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसके अलावा मार्केट कुछ और चीजें करता नहीं है। आप जब एक्स्ट्रा चीजें ढूंढने की कोशिश करोगे तो बेवकूफ बन जाओगे। जब सिंपल चीजें पकड़ने की कोशिश करोगे तो मार्केट वही करेगा, आप वहां पर खड़े रहो। एक हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, तो हमें पता है ये हायर लो है। अब हायर लो के बाद क्या बनता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, हायर हाई बनता है। हायर हाई बनेगा, हायर हाई के लिए क्या यहां से मोमेंटम आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो जब आपको पता है कि एक हायर लो पे मोमेंटम आएगा तो राइट जगह बाइंग की हायर लो पे होगी या फिर इस हाई पे होगी या हायर हाई पे होगी? सिंपल सा लॉजिक है। जब आप हायर लो पे बाई करोगे तो आपको ज्यादा बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलेगा। हाई पे करोगे तो मार्केट लो तो बनाने ही वाला ना, क्योंकि करेक्शन आता है। लेकिन अगर हायर लो पे बाई करो तो मार्केट नया हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी बना सकता है, इतना तो पता ही है।
अब बियरिश ट्रेंड समझते हैं। बियरिश ट्रेंड में मार्केट में अगर आप लो पे बाई कर लोगे, सेल कर लोगे, तो मार्केट आपको फंसा देगा, क्योंकि मार्केट ने एक लोअर हाई बनाने जाना ही था। तो जब लोअर हाई बना और तब आपने सेल कर दिया, तो अब मार्केट एक नया लो बनाने जा रहा है, जिससे आपको ये मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब एक चीज समझ लीजिए पहले, बेस में कहां पर बाई और कहां पर सेल होता है। बुलिश ट्रेंड में बाई ऑन डिप सी करना होता है, और बियरिश ट्रेंड में सेल ऑन राइज। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस हैं, लेकिन लोग इन पर फोकस ही नहीं करते। बाई ऑन डिप्स यानी कि जब डिप बनेगा तब ही बाई करना है सर, तब ही बाई करना है। और जब राइज होगा तब ही सेल करना है। राइज मतलब जब प्राइस हायर लेवल पर जाएगा बियरिश ट्रेंड में, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जहां पर 90% लोग बाई कर रहे होते हैं। आज से नहीं करना। बाई ऑन डिप्स जब प्राइस नीचे लेवल पे आएगा, जहां पे लोग सेल कर रहे होंगे, वहां पर हमें बाई करना है। इतना आप समझ गए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब देखो डाउ थ्योरी हमें क्लियर होगी, अभी आगे इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा, यह भी तो जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि मार्केट कल बुलिश है कि भैया बियरिश है? ये पहले से दिमाग में होनी चाहिए। यही है राइट एंट्री और राइट एग्जिट से पहले की चीजें, क्योंकि हम राइट एंट्री पर सोच रहे हैं, राइट एग्जिट पर सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस तो कभी फॉलो ही नहीं किया। डाउ थ्योरी हम समझ गए, वो एक जनरल डिस्कशन है। अब आ जाते हैं इंट्राडे के बेसिस पे प्लानिंग क्या करनी होती है राइट एंट्री तक जाने के लिए। सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का व्यू क्या चल रहा है, और वो एक दिन पहले बन जाना चाहिए। मार्केट को आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करके दो मुझे, बट आप मुझे ये बता दो कि कल आप बुलिश साइड ट्रेड करने वाले हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, या फिर बियरिश साइड। अब आप लोग बोलेंगे सर ये पहले कैसे पता चल सकता है? यही तो है जो पहले पता लगना चाहिए। सिंपल सी दो चीजें बता रहा हूं। या तो आप प्राइस एक्शन की मदद ले लो सर, पता लगाने के लिए कि कल मुझे बाई करना है या सेल करना है, कल मुझे बाई ऑन डिप करना है या फिर मुझे सेल ऑन राइज करना है। या तो प्राइस एक्शन की मदद ले लो, वो भी बताता हूं कैसे करना है, और या तो फिर डेटा की मदद ले लो। डेटा किसका? एफआईआई और डीआईआई का। इनकी पोजीशन देख लो। अगर बड़े प्लेयर बुलिश साइड बैठे हैं तो बाय ऑन डिप करेंगे, बड़े प्लेयर बियरिश साइड बैठे हैं तो सिंपल है सेल ऑन राइज करेंगे। पहले आसान तरीका बता लेता हूं, ठीक है, जो आप भी कर सकते हो। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे कुछ नहीं करना होता। देखो एक सिंपल सा टूल आता है फिबोनाची। यहां पे ये टूल आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे। मुझे पता है बहुत लोग जानते हैं, बट बहुत बिगिनर्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए यहां लेफ्ट साइड पे ये टूल वाली लाइब्रेरी है। किसी भी ब्रोकर में फिब रिट्रेसमेंट आपको ढूंढना है। अब ये फिब रिट्रेसमेंट इस तरीके से नहीं बनेगा आपके चार्ट पे, ये आपका बनेगा अप्लाई डिफॉल्ट्स। इस तरीके से ये आपके चार्ट पे बनेगा। आपको क्या करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर देनी है। सब पहले अनटिक कर दीजिए। सब मैंने अनटिक कर दिया यहां से, देखिए। अब दो चीजें ऑन कर रही हैं, एक 0.5, एक 0.618। इनमें भी कुछ वैल्यूज चेंज कर लेनी, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया था तो मुझे पता चला कि 0.5 की जगह निफ्टी में बेटर वर्क करता है 0.55, और 0.618 की जगह 0.66। ये मैजिक नंबर्स है मेरे हिसाब से, मेरे लिए काम करते हैं ज्यादा। आप अपना 0.5 या 0.618 भी करेंगे तो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट आई जस्ट वांटेड टू बी प्रिसाइज। अब कैसे पता चलेगा कि कल के लिए बाई करना है कि सेल करना है? देखो सिंपल है। मार्केट में दो चीजें देखनी है आपको, जो दिन बीत गया है उसमें। अब जैसे 6 तारीख को प्रेडिक्ट करना है, तो 5 तारीख का प्राइस एक्शन तो बन गया होगा रात को। आपको ओपन और क्लोज देखना है। क्या देखना है? ओपन और क्लोज। जब प्राइस एक्शन से हम डिसाइड कर रहे हैं कि कल बाई करना है या सेल। ध्यान से समझिए, एंट्री और एग्जिट अपने आप ही राइट हो जाएगी। आपको यह देखना है कि ओपन के ऊपर क्लोज हुआ है। ओपन पहली कैंडल होगी, क्लोज लास्ट कैंडल होगी। अगर ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो ये बुलिश ट्रेंड है। एम आई राइट? अगर ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, तो फिर ये कौन सा ट्रेंड हो गया? बियरिश ट्रेंड। वेरी गुड, बस इतना ही देखना है। अब अगर बुलिश ट्रेंड है तो फिबोनाची कैसे ड्रॉ होगा? नीचे से ऊपर को, नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर को ड्रॉ कर देना है। बियरिश ट्रेंड में ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे के लिए ड्रॉ कर देना है। सिंपल हो गया। कैसे करना है एक बार लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये लेटेस्ट डे है 6 फरवरी का। ये मैंने फिबोनाची लिया, सेटिंग्स चेंज करी हुई है। ये मैग्नेट टूल भी ले लिया ताकि मैं एग्जैक्ट हाई और लो पकड़ पाऊं। आपको ओपन से नीचे क्लोज है, ये ओपन है और ये नीचे क्लोज है, तो बियरिश ट्रेंड हो गया। अब इस दिन के हाई पर मैंने अपना फिबोनाची का पहला पॉइंटर क्लिक कर दिया, और लो पर मैंने यहां पर
अपना नीचे वाला पॉइंटर क्लिक कर दिया, तो अब मुझे देखो ये एक बॉक्स मिल गया। इस पे मैं एक्सटेंड लाइंस राइट भी कर देता हूं ताकि पूरा मुझे ये बॉक्स मिल जाए। सिंपल हो गई चीजें। ऐसे करके आपको हर दिन ड्रॉ करना है एक दिन पहले। अब आपने ड्रॉ कर दिया, मार्केट देखो कहां चल रहा है। पहले मार्केट फिबोनाची के नीचे है। जब मार्केट फिबोनाची के नीचे रहता है तो इसका मतलब सेल ऑन राइज सेटअप्स अच्छे वर्क करते हैं। अगर यही कैंडल फिबोनाची के ऊपर रहती तो मार्केट बाई ऑन डिप में अच्छा वर्क करता। सिंपल हो गई चीजें। एक दिन पहले आपको पता चल गया कि कल मुझे क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहीं से चीजें पता लगा दोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन भी 100% वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमको डेटा की कंफर्मेशन भी देखनी पड़ती है। अब डेटा क्या होता है देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं। ये है FII DII की डेटा की शीट, जहां पर क्लाइंट का डेटा, DII का डेटा, FII का डेटा, प्रोप्राइटरी जो हमारे डेस्क है उनका डेटा, सब लोगों का डेटा मेरे पास है। अब मुझे यहां पे से पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर किस दिशा में बैठा हुआ है। और भी बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन सिंपल तरीके से मुझे यहां पर से दिख जाता है कि बड़ा प्लेयर किस दिशा में अपना प्रोग्राम बना रहा है कल के लिए। तो मैं उससे बायस ले लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे देखना चाहो तो प्राइस एक्शन इज इनफ, जो मैंने आपको फिबोनाची वाला बताया। लेकिन अगर आप एडवांस जाना चाहो तो आप इस तरीके से बड़े प्लेयर का डेटा देख सकते हो। अब या तो देखो दोस्तों, खुद अपनी शीट बना लीजिए। ये डेटा NSE पे मिलता है, बस थोड़ा सा आपको इसमें फॉर्मूलेज लगा करके कोड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डेटा किस तरीके से डिकोड किया जाता है। क्योंकि सिर्फ नंबर्स को देख करके आप बायस नहीं बना सकते। इसमें थोड़े से पैटर्न्स होते हैं, इसमें टूल्स है, और मैं 4 से 5 साल से कर रहा हूं तो मुझे चीजें याद हो गई हैं। मैंने मेमोराइज कर ली है कुछ चीजें। या तो आप खुद अपना डेटा बनाइए। अगर आपको इतना लोड नहीं लेना है तो हमारी AXT लर्नर्स कम्युनिटी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें आकर के डेली मार्केट एनालिसिस की FII और DII का डेटा किस तरीके से, वहां से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे खुद ही करना है तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखिए, उतना भी काफी है बायस बनाने के लिए। अभी हमने क्या किया, ध्यान से समझिए। हमने बायस बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें समझना था कि कल मुझे मार्केट में बाई ऑन डिप करना है या फिर मुझे सेल ऑन राइज करना है। इतनी क्लैरिटी आई थिंक सबको मिल गई होगी, सिंपल हो गई होंगी चीजें। जब बायस बन जाता है, अब देखिए हमें क्या करना है। असली प्रोग्राम तो अब स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक दिन का एग्जांपल देता हूं, लाइव आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको चीजें करनी है। अब यहां पर आप मुझे बताइए, इस वाले दिन पर आप मार्केट में देख रहे हैं, यहां पर ये चार्ट, ये ओपन हो गया पहली कैंडल का, लास्ट कैंडल का क्लोज इसके ऊपर है, तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में क्लोज हुआ है। मैं अपना टूल लाता हूं और लो पॉइंट से हाई पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मार्केट दूसरे दिन कहां खुला है? फिबोनाची के ऊपर। फिबोनाची में भी कुछ एडवांस चीजें हैं। अगर आप इस चैनल पर सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग लिखोगे, अभिषेक एक्स ट्रेड्स, तो आपको एक फुल डिटेल्ड मिल जाएगा वीडियो, जिसमें फिबोनाची के मैंने बहुत सारे एडवांस सीक्रेट्स भी शेयर किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पर से देखिए कैसे फिबोनाची को लाइव मार्केट में चेंज करना है, वो भी बताया हुआ है। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल करने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट फिबोनाची के ऊपर खुला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बाई ऑन डिप करना है। बाई ऑन टॉप नहीं करना है, बाई ऑन डिप करना है। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए। अब कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन रीड करते हैं, सिंपल करते हैं चीजें, एकदम अंदर तक जाते हैं। बाई ऑन डिप करना है। आप मुझे बताइए, पहली कैंडल पे क्या डिप आया है या मार्केट ऊपर गया? पहली कैंडल तो ग्रीन बनी है, इसका मतलब मार्केट ऊपर गया। ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इस पर तो हम बाई करने नहीं वाले। दूसरी कैंडल फिर से ग्रीन बन गई और ऊपर चला गया मार्केट, यहां पर भी बाई नहीं करने वाले। लेकिन यहां पर कौन बाई करता है? यहां पर हमारा रिटेलर बाई करता है। आप और मेरे जैसे लोग बाई करते हैं, जिनका माइंडसेट होता है कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ले लेता हूं, निकल ना जाए, फोमो ट्रेडर्स। हमें क्या करना है? बाई ऑन डिप, यानी कि हमें डिप का वेट करना है। डिप कैसे पता चलेगी? आप देख लीजिए, कैंडल टू कैंडल देखिए। यहां पर ऊपर गया मार्केट, कोई डिप नहीं मिली। सेकंड कैंडल में ऊपर गया मार्केट, कोई डिप नहीं मिली। थर्ड कैंडल लाल बन गई, यानी कि डिप मिल रहा है। डिप मिल रहा है तो मैं इस लाल कैंडल का लो मार्क कर दूंगा। डिप मिला है सर, तो इस कैंडल का लो बचेगा ना। कैसे बचेगा? देखो, हायर हाई, ये बना लो, हायर लो। अब लो से नीचे मार्केट तो जाएगा नहीं, अगर बुलिश ट्रेंड है, यहीं से ऊपर जाएगा ना, तो इसका मतलब आखिरी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर यहां से लाल बनी, लाल बनी, लाल बनी, ये लाल बनी, और अगर मार्केट बुलिश है, तो जो कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा वो सबसे लास्ट कैंडल होगी। अब लाइव एग्जांपल देखो,
इस कैंडल का तो लो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये डिप बन गया। इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये डिप बन गया। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जी हां। लास्ट हमारे पास आई चौथी लाल कैंडल। देख लीजिए आराम से, हर कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, लेकिन चौथी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। सिंपल लग रही है ना थोड़ी चीजें? अब देखो और सिंपल कर देते हैं। चौथी कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर पहला कंफर्मेशन मिल गया कि डिप 50% तक बन गया। 50% तक कंफर्म है कि मार्केट यहां से सस्टेन हो जाएगा बाय ऑन डिप 50% तक। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा? अरे सर, अगर लो से हाई मार्केट गया, हाई से फिर एक हायर लो बनाया, तो यहां से स्ट्रेंथ भी तो दिखेगी बुलिश। जब बुलिश स्ट्रेंथ दिखेगी तभी तो 100% कंफर्मेशन होगी कि जी डिप बन गया है, सेलर्स अभी फुल एग्जॉस्ट हो गए हैं और अब बायर्स आ गए हैं। देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, एक इंडिसाइसिव कैंडल बन गया, यानी कि सेलर और बायर दोनों कंफ्यूज है। इंडिसाइसिव कैंडल का मतलब क्या होता है कि सेलर भी कंफ्यूज है, स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास और नीचे ले जाने की, बायर भी कह रहा है स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर ले जाने की। लेकिन उसके नेक्स्ट वाला कैंडल आप देखिए, क्या बायर एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल बायर एक्टिव हुआ है, नीचे लो पे खुला और ऊपर क्लोज बंद होता है। इसका मतलब एक तो सेलर हमारा वीक हो गया है, डिप खत्म हो गया है, और बायर जब एक्टिव हो गया है, इसका मतलब यहां से मोमेंटम आने की संभावना है। और अब ये हाई भी ब्रेक होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो ऐसे ही वर्क करता है। बट आपको क्या करना है, इस पर अगर मान लीजिए एंट्री ली, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, तो 1:2 का टारगेट शायद इस ट्रेड में आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक बियरिश एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, इस दिन मार्केट का ओपन यहां है, क्लोज नीचे है, तो फिबोनाची कहां से ड्रॉ होगा? ऊपर से नीचे, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक। ये हमारा बायस बन गया। कल हमें क्या करना है? अगर फिबोनाची के नीचे है मार्केट तो सेल ऑन राइज करना है। ये बायस बन गया इस दिन के लिए, ठीक है। बायस बनने के बाद देखो मार्केट कहां खुला? बियरिश जगह ही खुला, नीचे ही खुला। इसका मतलब सेल ऑन राइज कंफर्म हो रहा है कि सेल ऑन राइज ही करना है। अब हमें राइज का वेट करना है। पहली कैंडल हरी बनी है, राइज मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। इसका हाई मार्क कर दो, ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब राइज अभी भी पेंडिंग है। राइज आने दीजिए, पूरे बायर्स को निकलने दीजिए। दूसरे बायर आए, यहां पर भी हाई मार्क कर दीजिए। अब देखो क्या यहां पर हाई ब्रेक हो रहा है? हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं। इसके बाद सेलर एक्टिव हो गए, इसका मतलब मार्केट में 50% कंफर्मेशन आ गई कि राइज हमें मिल चुका है। अगली 50% कंफर्मेशन कब आएगी? या तो आप इस कैंडल पर जो आपको स्ट्रेंथ लगे, और नहीं तो जैसे ही इस कैंडल का लो कटे, यहां पर भी कंफर्मेशन है कि हाई तो कटा नहीं, राइज का वेट कर रहे थे, लो कटेगा, इसका मतलब यहां से मोमेंटम आने के चांसेस है। बिकॉज दैट इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। इसी तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। एक चीज समझ लीजिए, जब भी आप बाय ऑन डिप कर रहे हैं तो आपको लाल कैंडल के बनने का वेट करना है। लाल कैंडल बनेगी, उसका लो मार्क करते हुए चलिए, आखिरी लो जो बचेगा और उसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं, वो आपकी एंट्री पॉइंट बन सकता है। एग्जिट पॉइंट आपका 1:2। सेलिंग साइड में क्या करना है? बुल्स का वेट करना है, बुल्स को आने दीजिए, राइज बुल्स लेकर के आएंगे। और जब आखिरी हाई कटे ना, उस हाई के नीचे हमें देख रही है कि बियरिश स्ट्रेंथ कहां पर आ रही है। जब बियरिश स्ट्रेंथ आ जाए, इसका मतलब वो राइट एंट्री पॉइंट बन सकता है, और 1:2 का आप वहां से टारगेट प्लान कर सकते हैं। बायस के लिए आप प्राइस एक्शन का यूज जरूर करें। अगर प्राइस एक्शन से थोड़ा सा एडवांस बायस जाना है तो डेटा का यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब देखिए, डेटा आप अगर मार्केट एनालिसिस डेली देख रहे हैं तो एक्सटी लर्नर्स कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको खुद से सीखना है कि डेटा डिकोडिंग किस तरीके से होती है, यानी कि कैसे पता चल जाता है डेटा को देख करके कि बड़ा प्लेयर कहां बैठा हुआ है, रिटेलर कहां बैठा हुआ है, और कल किस तरीके का स्ट्रक्चर बन सकता है, स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, उसके साथ कौन सा प्राइस एक्शन आपको यूज करना है, कौन सा सेटअप आपको यूज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रखना है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स। तो गाइज, हमारी वर्कशॉप है, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन 3 दिन के सेशंस है, जिसको मैं 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने उसमें पूरा अपना पोर आउट किया है। अगर आप बिगिनर टू एडवांस डेटा डिकोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट लिंक चेक कर सकते हैं और आकर के सीख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप अवेल करी है, जिनके बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स हमें आए हैं, और वो अब सीख करके चीजें मार्केट में करनी शुरू कर चुके हैं। आप भी आकर के, अगर आप अलाइन होते हैं डेटा डिकोडिंग के साथ, तो जरूर आप सीख करके मार्केट में चीजें कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।